हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखना है। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमें देखना है। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट में पहली कंसेप्ट दिया है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी बिजनेस एंटिटी मीन्स क्या है? बिजनेस एंटिटी मीन्स बिजनेस का ओनर और बिजनेस ये दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेस का ओनर और बिजनेस क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। दिस कंसेप्ट एम्प्लाइज दैट अ बिजनेस यूनिट इज अ सेपरेट बिजनेस यूनिट इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर और ओनर्स। बिजनेस जो है, बिजनेस यूनिट सेपरेट होता है। किससे सेपरेट होता है? ओनर या ओनर से सेपरेट रहता है। बिजनेस एंटिटी मीन्स क्या है? बिजनेस यूनिट और बिजनेस का जो मालिक है, ओनर है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। दिस कंसेप्ट एम्प्लाइज दैट अ बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर और ओनर्स। दैट इज द पर्सन हु सप्लाई कैपिटल टू इट। बिजनेस को जो सप्लाई करता है, जो पर्सन कैपिटल सप्लाई करता है, वो पर्सन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट के बेस पर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस एंटिटी, ये कंसेप्ट के अनुसार अकाउंट जो है, अकाउंट्स प्रिपेयर कौन से व्यू से किया जाता है? बिजनेस के व्यू से किया जाता है। बिजनेस के बुक्स में अकाउंट्स तैयार किए जाता है, रिकॉर्ड किए जाते हैं, एंड नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस में क्या किया जाता है? जो अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, ये बिजनेस के बुक्स में किए जाते हैं, ओनर्स के बुक में नहीं किए जाते। हेंस द बिजनेस इज लेएबल टू द ओनर फॉर द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम और हर। इसीलिए तो बिजनेस की लायबिलिटी होती है। बिजनेस का क्या लायबिलिटी होती है? कैपिटल। ओनर्स ने जो बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल, ये बिजनेस का क्या होता है? लायबिलिटी होता है। किस लिए लायबिलिटी होता है? बिजनेस एंटिटी के लिए। बिजनेस ये अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है। इसीलिए ओनर ने जो बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड किया है, कंट्रीब्यूट किया है, ये बिजनेस की लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटी होती है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट के अनुसार ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस ट्रांजेक्शन सिर्फ बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। पर्सनल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड। पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पर्सनल ट्रांजेक्शन ओनर के जो है, ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाते। But their transaction with the business, such as capital contributed to the business or cash withdrawn from the business for the personal use, will be recorded in the books of accounts. बिजनेसमैन के ट्रांजेक्शन लेकिन बिजनेस के रिलेटेड है, ये बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। उनके ट्रांजेक्शन कौन से हो सकते हैं? ओनर ने बिजनेस में जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, वही कैपिटल, या बिजनेस जो कैश विड्रॉ किया है, गुड्स विड्रॉ किया है, या एखादी एसेट विड्रॉ किया है, तो इसी का एंट्री कहाँ होती है? इसका एंट्री होता है बिजनेस के बुक्स में, ओनर्स के बुक्स में नहीं, बिजनेस के बुक्स में होते हैं। बिजनेस के बुक्स के ओनर के जो ट्रांजेक्शन है, उसी का एंट्री बिजनेस के बुक्स में होता है, ओनर्स के नहीं। इसीलिए ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। इट एम्प्लाइज दैट द बिजनेस इट सेल्फ ओनर एसेट्स एंड ओज लायबिलिटीज। इसीलिए तो बिजनेस का क्या रहता है? एसेट के ऊपर मालिकी हक का रहता है, और लायबिलिटीज जो है, ये लायबिलिटीज का पेमेंट भी बिजनेस को करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल दिया है, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफिस एंड अदर हाफ। देखो, बिल्डिंग है,
ये बिल्डिंग में से हाफ बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है और हाफ जो बिल्डिंग है ये हाफ बिल्डिंग क्या होती है, रेसिडेंस के लिए प्रोपराइटर यूज़ करता है। तो इस समय क्या होता है, इन द टोटल रेंट ऑफ द बिल्डिंग 50,000 है, तो 50,000 में से 25,000 विल बी डिडक्टेड एज अ ड्राइंग्स फ्रॉम द प्रोपराइटर कैपिटल। बिजनेस की बिल्डिंग है, ये बिजनेस के बिल्डिंग में बिजनेस का ऑफिस है, ऑफिस हाफ जगह में ऑफिस है और हाफ जगह जो है, हाफ बिल्डिंग जो है रेसिडेंस के लिए प्रोपराइटर यूज़ करता है। तो 50,000 इसका रेंट है, तो क्या हो जाएगा, 25,000 रेंट जो है ये ड्राइंग बोल के प्रोपराइटर के कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा। मीन्स प्रोपराइटर अलग है, ओनर अलग है एंड बिजनेस जो है बिजनेस यूनिट अलग है। ये पहला कंसेप्ट क्या है, बिजनेस एंटिटी। बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग है और हमें जो सब रिकॉर्डिंग करना है ये बिजनेस के बुक्स में करना है। ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट। अभी देखना है दूसरा कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट दिया है मनी मेजरमेंट। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट मनी में होना चाहिए। बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे मेजर होना चाहिए, मनी में। दिस concept implies that only those transactions which can be expressed in the terms of money are recorded in the books of accounts. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में क्या है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है ऐसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो ट्रांजैक्शन मनी के टर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। जो ट्रांजैक्शन मनी के टर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं वही ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं बिजनेस के बुक्स में। सिंस money serves at the medium of exchange, transaction expressed in money are recorded and the ruling currency of a country is the measuring unit for accounting. मॉनेटरी ट्रांजैक्शन सिर्फ बिजनेस के बुक्स में एंटर किए जाते हैं जो मनी के टर्म में एक्सप्रेस होते हैं, वही ट्रांजैक्शन क्या किए जाते हैं, बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। और करेंसी कौन सी यूज़ किए जाती है, कंट्री कौन सा है, ये कंट्री इंडिया कंट्री है तो इसमें रुपीज़ ये करेंसी पकड़ के हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। ट्रांजैक्शंस विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी, जो ट्रांजैक्शन मनी में इन्वॉल्व नहीं होते, ट्रांजैक्शंस विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व नहीं होती वो ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते। फॉर एग्जांपल दिया है वर्किंग कंडीशन इन द वर्क प्लेस। वर्किंग कंडीशन इन द वर्क प्लेस, इसमें मनी इन्वॉल्व है क्या, नहीं। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, नो मनी इंक्लूडेड इन दिस ट्रांजैक्शन। इफिशियंसी ऑफ द मैनेजमेंट, मनी मेजरमेंट नहीं होता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो है ये बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाते। बिजनेस के बुक्स में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते एज दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ये ट्रांजैक्शन में मनी एक्सप्रेस नहीं होता, इसलिए अकाउंट्स के बुक में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस एज मनी serves as a common measure by means of which heterogeneous facts about the business are recorded. मनी के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वही रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो मनी में एक्सप्रेस नहीं होते वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते। फॉर एग्जांपल दिया है, इफ अ बिजनेस हैज़ 5 कंप्यूटर्स, बिजनेस में 5 कंप्यूटर्स, 2 टेबल्स, 3 चेयर्स, ये एसेट है, लेकिन ये मनी में एक्सप्रेस होती है क्या, नहीं। इसीलिए ये बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाते। इफ अ बिजनेस हैज़ 5 कंप्यूटर्स, 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स, द एसेट्स कैन बी एडेड टू गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन अनलेस
दे आर एक्सप्रेस्ड इन मोनेटरी टर्म, ये मोनेटरी टर्म में एक्सप्रेस हो गए। फॉर एग्जाम्पल 1,50,000 फॉर कंप्यूटर्स, 15,000 फॉर टेबल्स एंड 2,500 फॉर चेयर्स, ये मनी में एक्सप्रेस होते हैं। तो हमारे बुक्स में इसका रिकॉर्डिंग होता है, लेकिन मनी में एक्सप्रेस नहीं होते ये बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो मेजर नहीं होते हैं। इसके बाद 3 नंबर का कंसेप्ट हमें देखना है। 3 नंबर में दिया है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या है? एज एन एसेट इज रिकॉर्डेड, एसेट परचेस किया तो रिकॉर्ड कैसा किया जाता है? एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। एसेट बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज द एक्विजिशन कॉस्ट। जो परचेस प्राइस है, ये परचेस प्राइस के हिसाब से ये एसेट जो है, एसेट का रिकॉर्डिंग ये बुक्स में किया जाता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द बेस फॉर ऑल फर्दर अकाउंटिंग, और यही बेस, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये बेस पकड़ के क्या किया जाता है? इसका अकाउंटिंग किया जाता है। इट डज नॉट मीन्स दैट द एसेट विल ऑलवेज बीन शोन एट कॉस्ट। इसका मीनिंग क्या है? पूरा एसेट जो है, ये एसेट का रिकॉर्डिंग कैसा किया जाता है? एट कॉस्ट किया जाता है, एट कॉस्ट से किया जाता है। इट इज़ रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेस। जब एसेट परचेस की जाती है उसी समय उसका जो कॉस्ट है, वही कॉस्ट वैल्यू को ये एसेट बिजनेस के बुक्स में क्या किए जाते हैं? रिकॉर्ड किए जाते हैं। बट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड इन इट्स बुक वैल्यू बाय चार्जिंग डिप्रिसिएशन। लेकिन इसका वैल्यू एवरी ईयर डिप्रिसिएशन के नाम से क्या किया जाता है? सिस्टमेटिक मैनर से रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है बुक वैल्यू से एवरी ईयर। फॉर एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है देखो, फर्नीचर इज परचेस्ड फॉर ₹3 लाख। फर्नीचर एसेट परचेस किया है ₹3 लाख को, एंड सेम कॉस्ट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और 3 लाख से ये फर्नीचर का रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग के बुक्स में, बिजनेस के बुक्स में किया है। इन केस द मार्केट वैल्यू गोज ₹1 लाख और 1,50,000, मार्केट वैल्यू बाद में कम हो गई या ज़्यादा हो गई, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड, ये कंसिडर नहीं की जाती। कॉस्ट कंसेप्ट अजूम किया जाता है, कॉस्ट कंसेप्ट बेसिस पर बिजनेस के बुक्स में अकाउंटिंग किया जाता है। इसके बाद 4 नंबर में देखना है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या है? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या है? या कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में एक मेथड यूज़ किया तो वो मेथड कंटिन्यू चालू रहती है, ये चेंज नहीं होती है। एनी पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट थ्रू आउट द बिजनेस। बिजनेस जब तक चालू है तब तक एक पॉलिसी अडॉप्ट किया तो अकाउंटिंग करते समय वही पॉलिसी कंटिन्यू रहती है एवरी ईयर, जब तक बिजनेस चलता है तब तक ये अज्यूम किया जाता है। एंड इट नीड नॉट बी चेंज्ड जनरली अनलेस एंड अनटिल सर्कमस्टेंसेस डिमांड। जब तक वो चेंज करने का डिमांड नहीं होता तब तक वही सिस्टम, वही मेथड एवरी ईयर बिजनेस में अकाउंटिंग के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। एनी पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यूअस और consistent throughout the business, and it not be changed generally unless and until circumstances demand। जब तक डिमांड होती नहीं तब तक ये जो मेथड है, ये मेथड कंटिन्यू चालू रहती है, इसमें चेंज नहीं किया जाता। However, it does not stop any improvement of new technique, but that should be disclosed with a note। जब तक बिजनेस में इम्प्रूवमेंट नहीं होती, न्यू टेक्निक नहीं आता, तब तक यही मेथड कंटिन्यू चालू रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। और नई मेथड आई और नई मेथड से हमें ये अकाउंटिंग करना है, एक तो हम क्या कर सकते हैं? ये डिस्क्लोज कर सकते हैं नोट बना के।
तो फॉर एग्जाम्पल दिया है नीचे, देखो क्या एग्जाम्पल दिया है। अ कंपनी एडॉप्ट्स फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन। कंपनी क्या करती थी, बिजनेस क्या करता था, फिक्स्ड एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करता था, लेकिन डिप्रिसिएशन चार्ज करने की मेथड कौन सी थी, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड स्टार्टिंग से चालू थी ऑन फिक्स्ड एसेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। एसेट का लाइफ एंड होने तक, एसेट का लाइफ ख़त्म होने तक, स्टार्टिंग से एसेट जब परचेस किया उस समय से जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से डिप्रिसिएशन या एसेट के ऊपर चार्ज करते हैं, वही डिप्रिसिएशन एसेट बिगिनिंग से एसेट का लाइफ ख़त्म होता है तब तक ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से ये डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोलते हैं। कंसिस्टेंसी क्या है, यह कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है। इसके बाद देखना है हमें 5 नंबर है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म क्या है, व्हाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस वी हैव टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो हम क्या करते हैं, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए वो कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन लॉस जो होने वाला है यही समय लॉस जो होने वाला है उसका कंसिडरेशन हम करते हैं। व्हाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस वी हैव टू एंटिसिपेट, अज्यूम करते हैं नो प्रॉफिट, प्रॉफिट कम होगा नहीं होगा या अज्यूम करते हैं बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, लॉसेस कंसिडर करते हैं। इट इनकरेजेस द सर्टन सीक्रेट रिजर्व्स बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन टू प्रिवेंट लॉसेस। एक्सेस प्रोविजन की जाती है ये फ्यूचर में जो लॉसेस होने वाले हैं इसके लिए अज्यूम किया जाता है। द इनकम स्टेटमेंट में शो लोअर इनकम, इनकम स्टेटमेंट लोअर इनकम शो करता है। बैलेंस शीट ओवरस्टेट्स द लायबिलिटीज एंड अंडरस्टेट द एसेट्स। बैलेंस शीट अज्यूम करते समय ज़्यादा लायबिलिटीज़ कंसीडर करता है और एसेट जो है कम अज्यूम किए जाते हैं, कम अंडरस्टेट्स किए जाते हैं। एसेट का वैल्यू कम किया जाता है और लायबिलिटीज़ का वैल्यू ज़्यादा अज्यूम किया जाता है। दिस पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग इज आस्किंग द अकाउंटेंट टू प्ले सेफ व्हाइल द राइटिंग द अकाउंट्स। अकाउंट्स लिखते समय ये जो पॉलिसी है क्या होती है, सेफ होती है। जो लायबिलिटीज़ है ये हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसीडर करते हैं, लेकिन एसेट का वैल्यू हम कम से कम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ये हमारा क्या है, कंजर्वेटिज्म है। इसके बाद हमें देखना है, फॉर एग्जाम्पल देखो, द क्लोजिंग स्टॉक इन द फैक्ट्री इज वैल्यू एट ₹25,000। बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू फैक्ट्री में कितना दिया है, 25,000 वैल्यू दिया है। ये एट कॉस्ट प्राइस के अनुसार है। 25,000 वैल्यू कॉस्ट प्राइस के अनुसार है एंड 35,000 एट इट्स मार्केट प्राइस के हिसाब से है। क्लोजिंग स्टॉक के दो वैल्यू है, एक कॉस्ट प्राइस के अनुसार 25,000 वैल्यू आता है और मार्केट प्राइस के हिसाब से 35,000 वैल्यू आता है। तो हम अकाउंटिंग करते समय ये 35,000 वैल्यू कंसीडर नहीं करते। कौन सा वैल्यू कंसीडर करते हैं, ये 25,000 वैल्यू कंसीडर करते हैं। जो वैल्यू हमारा कम है वही वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। मीन्स ज़्यादा प्रॉफिट पहले हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन लॉस की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कंसीडर करते हैं। इसीलिए बट व्हाइल रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ वैल्यू ₹25,000 विल बी कंसिडर्ड बीइंग द लोवेस्ट ऑफ ऑल। क्लोजिंग स्टॉक के ऐसे दो वैल्यू दिया है तो हम क्या करते हैं, दोनों में से जो कम वैल्यू है ये हम कंसीडर करते हैं। ये हो गया कंजर्वेटिज्म। इसके बाद आगे दिया है गोइंग कंसर्न। ये गोइंग कंसर्न क्या है, गोइंग कंसर्न मीन्स हमारा जो बिजनेस है ये कंटिन्यू चालू है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तो चलो ये हम क्या करते हैं, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो पीरियड है ये पीरियड में देखते हैं गोइंग
concern. ओके स्टूडेंट, बाय। यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।